आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम क्लास 9 और 10 के बीजगणित की भूमिका लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको बीजगणित का पूरा जो है विस्तार दिया जाएगा और इसमें कुछ परिभाषाएं हैं और जो है इसमें कुछ फार्मूले जो सूत्र नियम होंगे वो सभी आपको दिए जाएंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, आप इस बीजगणित की भूमिका को देख के आप बीजगणित से संबंधित आल सभी परिभाषाओं को आप आसानी से किसी द्वारा पूछे जाने पर आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बीजगणित की चर्चा क्यों की जाती है, हम आपको बीजगणित की चर्चा देखिए। बीजगणित में आपने सुना होगा चर और अचर होते हैं। क्या होते हैं? चर और अचर। तो ध्यान दीजिए, चर जो होते हैं ABCD वर्णमाला के अक्षर में लिया जाता है और अचर जो होता है वो गिनती की संख्या को लिया जाता है। ठीक, तो जैसे देखिए, कोई विद्यार्थी जैसे मान लीजिए इलाहाबाद के बड़े से ब्रिज पर खड़ा है, इलाहाबाद के बड़े ब्रिज पर खड़ा है, बड़ा ब्रिज अच्छा नया पुल ना, और उस बड़े ब्रिज से एक विद्यार्थी खड़ा है और कई विद्यार्थी जो है उसके सामने खड़े होते हैं। तो कई बड़े विद्यार्थियों से वो विद्यार्थी जो एक बड़ा विद्यार्थी खड़ा है पहले से, और विद्यार्थियों से बात करता है। क्या बात करता है कि भैया जी ये बताइए आप कि जो इलाहाबाद पुल उस पार आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, आपको सबसे अच्छी कौन सी बिल्डिंग लग रही है? तो क्या होता है कि जो बच्चे खड़े होते हैं थोड़ा उनसे कुछ ही दूरी पर, तो बताते हैं कि वो देखिए वो जो बड़ी वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके बगल वाले के उसके बगल वाले के बगल वाले के बगल वाली बिल्डिंग जो है वो मुझको सुंदर लग रही है। फिर वह पूछते हैं, अच्छा ये बताइए कि कौन सी बिल्डिंग आपको सबसे बड़ी लग रही है? तो बताते हैं कि क्या वो जो छोटी वाली की बगल जो है, जो एक रिक्शा जो है, रिक्शा जैसा जो है एक छत दिखाई दे रहा है, उसके बगल वाली बिल्डिंग सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। या फिर यह पूछा जाता है कि ये बताइए कि कौन सी बिल्डिंग जो है पीले रंग की पेंटी है, क्या रंग जानते हैं आप? तो वो कहते हैं कि देखिए भैया जी, वो जो बड़ी वाली बिल्डिंग है उसके बगल वाले के दाएं तरफ जो है चौथे नंबर कुछ दूरी, यानी दाएं तरफ कुछ दूरी जाने पर चौथे नंबर वाली जो बिल्डिंग है वो सबसे जो है अधिक पीले रंग से पेंटी गई है। तो इस बात को जो है बताने के लिए क्या किया गया कि बीजगणित में जो है जैसे बड़ी बिल्डिंग हो गई, क्या हो गई? ये बड़ी बिल्डिंग हो गई, ये बेटा सुंदर बिल्डिंग हो गई। क्या हो गई? सुंदर बिल्डिंग हो गई। कौन? सुंदर बिल्डिंग हो गई। क्या हो गई? सुंदर बिल्डिंग। ये बड़ी बिल्डिंग हो गई, हो गई, और ये पीली बिल्डिंग हो गई। क्या हो गई? पीली बिल्डिंग हो गई। ठीक, और ये अन्य सभी बिल्डिंग जो है ये पीली वाली बिल्डिंग हो गई ना। तो इसको जो है बीजगणित में बताने के लिए इन सभी का नाम रख दिया गया। क्या रख दिया गया? किसी का नाम रख दिया गया x, किसी का नाम y, किसी का z और किसी का जो है t। तो ऐसे में क्या हुआ, जब नाम रख दिया गया, जब उन बिल्डिंगों पर नाम रख दिया गया, तब जब बड़े भैया जी अब पूछेंगे ये बताइए कौन सी बिल्डिंग जो है सबसे अधिक पीले रंग से पेंट है, तो सीधा बता देंगे जिसमें P लिखा है वो बिल्डिंग सबसे पीले रंग की है। या पूछ लेंगे कौन सी बिल्डिंग सबसे बड़ी है, तो बता देंगे जो यक्स वाली बिल्डिंग है वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से संकेत किया जाता है ना, ऐसे इन चीजों को बताने के लिए। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं चर किसे कहते हैं। चर किसे कहते हैं? देखिए, चर का मान सदैव बदलता रहता है। चर का मान सदैव बदलता रहता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से
प्रदर्शित करते हैं। देखिए जैसे 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 ए कामा बी कामा सी कामा डॉट 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 ए टू जेड तक ना। तो चर का मान सदैव क्या होता है, चर का मान सदैव बदलता रहता है। ठीक, चर का मान सदैव बदलता रहता है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं ना। तो ध्यान दीजिए चर का मान सदैव बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है, देखिए अगर देखिए आज x का मान 2 है तो कहीं आप देखते हैं क्या होता है, x का मान 4 रहता है। तो देखिए बदल नहीं गया, आज x का मान 2 है, कहीं x का मान क्या हो जाता है 4। कहीं देखिए y का मान 1 दे दिया तो कहीं y का मान क्या दे दिए 0। तो चर का मान सदैव क्या होता है, बदलता रहता है। या देखिए कहीं दे दिया क्या कहते हैं a का मान 8 तो कहीं दे दिया a का मान 100। तो चर का मान जो चर a है इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। तो चर का मान जो है सदैव बदलता रहता है ना। तो ध्यान दीजिए चर का मान सदैव बदलता रहता है। ठीक, आगे इस देखिए इन परिभाषाओं को आप नोट कर लेंगे और आप इसे अपने अंदर स्मरण कर लेंगे। ठीक, चर। अब उसके बाद क्या आता है, अचर। अचर का मान जो है, अचर का मान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। देखिए अचर का मान जो है कभी नहीं बदलता है। ठीक ठीक, अर्थात गिनती की संख्या को अचर कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, अचर। जैसे देखिए क्या है, गिनती की संख्या आप तो जानते हैं, कामा 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, जितनी भी गिनती की संख्या आगे तक आप जितना पढ़ सके सब क्या है, अचर है। अचर का मान कभी नहीं बदलता है। ठीक, अचर का मान कभी नहीं बदलता है। अगर आज 1 है तो एक कल भी 1 रहेगा, 4 साल बाद भी एक ही रहेगा, आप बुबा बन जाएंगे तब भी एक ही रहेगा। ठीक, और आज के कई सालों पहले भी एक ही था। और जैसे 2 आज 2 है तो 2 कल भी 2 रहेगा, परसों भी 2 रहेगा। आपके बेटवा नाती पोता पढ़ेंगे उनके लिए भी 2 ही रहेगा, 2 4 नहीं बन जाएगा। इसलिए अचर का मान कभी भी नहीं बदलता है। अचर में जैसे देखिए 100 भी क्या है, अचर है। 100 अगर आज 100 है तो कल 100 बराबर जो है 108 नहीं हो जाएगा, कल 100 बराबर 108 नहीं हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, चर और अचर को नोट कर लीजिए। मीट रख कर दें। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला नंबर चलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। देखिए बीजीय व्यंजक आपने देखा होगा कहीं लिखा रहता है 2x धन 5, 4x धन 2y धन 5 बराबर 0। ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक हैं। अर्थात जो है बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर और अचर के गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग न, चर और अचर के जोड़ घटाना गुणा भाग से बने व्यंजक को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। चलिए देखिए, चर में क्या होता है, ABCD आता है, अचर में गिनती आ जाता है, और बेटा जोड़ घटाना हिंदी में लिखते हैं, जोड़ घटाना गुणा, जोड़ घटाना गुणा भाग से बने व्यंजक
न चर अचर जोड़ घटाना गुणा भाग से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि जोड़ घटाना और गुणा भाग सब एक साथ में हो। जोड़ होगा, चर होगा, अचर होगा, या ऐसा भी हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे 2x, ये देखिए धन y बराबर 5, ये बीजीय व्यंजक हुआ। कैसे? देखिए इसमें ये क्या हो गया, अचर और ये चर के संयोजन में फिर चर जुड़ा है, बराबर अचर 5 है ना। जरूरी नहीं है कि जोड़ घटाना गुणा भाग सब एक ही साथ में, नहीं। ये देखिए बीजीय व्यंजक पहला हुआ, दूसरा नंबर जैसे 2x, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। देखिए दो क्या है, अचर है, और ये क्या है, चर है, और यहाँ पे क्या लगा है, गुणा ना। तो देखिए, तो चर अचर जोड़ घटाना गुणा भाग से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं ना। और देख लीजिए, जैसे क्या है 2x स्क्वायर धन 2 भागे क्या है 2, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। अब आगे चलते हैं। एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक, ये सब क्या होते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, पहला नंबर व्यंजक के प्रकार। व्यंजक के प्रकार ना, व्यंजक के प्रकार में देखिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, और आगे भी होंगे। तो ऐसे व्यंजक जिनमें केवल एक पद होते हैं, ऐसे व्यंजक जिनमें केवल एक पद होते हैं, ऐसे व्यंजक जिसमें केवल एक पद होते हैं, एक पदी व्यंजक कहलाते हैं। आप लिख सकते हैं, ऐसे व्यंजक जिनमें केवल एक पद होते हैं, एक पदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे देखिए 2x, इसमें क्या है बेटा, एक ही पद है। या फिर 1/2x, एक पद है। या फिर 3y, ये सब क्या है, एक पद है ना। अब द्विपदी व्यंजक देखिए, एक पदी है, क्या है, एक पदी व्यंजक। ठीक, एक पदी व्यंजक। अब दूसरा नंबर द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक ना, ऐसे व्यंजक जिनमें केवल दो पद हों, द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। ऐसे व्यंजक जिनमें केवल दो पद हों, द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 2x + y या 2x + 2 बराबर कुछ नहीं, जाने दीजिए, 2x + 2, एक पद दो पद, द्विपदी। देखिए जो पद होते हैं वो जोड़ घटाना से संबद्ध होते हैं, जोड़ घटाना से अलग होते हैं। ठीक, आगे देख लीजिए 2x स्क्वायर धन 4x, एक पद दो पद। या फिर 3x + 3/2 x + y, एक पद दो पद ना, द्विपदी। ऐसे व्यंजक जिनमें केवल दो पद हों, द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। त्रिपदी व्यंजक क्या है, त्रिपदी व्यंजक, ऐसे व्यंजक जिनमें केवल तीन पद हों,
पद हों, त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। ऐसे व्यंजक जिसमें केवल 3 पद हों त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 3 पद हों त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। पूरे में से लिख दीजिए, एक पदी कहलाते हैं, एक पदी व्यंजक कहलाते हैं। द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 2x² + 3x + 4x, इसमें कितने पद हैं? 1 9 9 9 3x + 4, इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं। और जैसे क्या कहते हैं, 1/2x² + 4x + 2, इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, इसमें भी 3 पद हैं। या फिर ax² + 2x + 2 दे दे, तब भी 1 पद 2 पद 3 पद, त्रिपदी व्यंजक है। ऐसे आगे भी है ना, ऐसे आगे भी क्या है और पद, जैसे 4 पदी व्यंजक में क्या होता है? 4 पद होते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, मैं पूछूं इसमें कितने पद हैं, आप बताइए। 2x² + 4x, इसमें कितने पद हैं? कितने पद हैं? 2 पद, 1 पद 2 पद, कितने पद? 2 पद। जैसे पूछे 3x² + 4x + 2, इसमें कितने पद है भैया? 1 पद 2 पद 3 पद, कितने पद हैं? 3 पद। आगे अच्छा चलिए देखिए, जैसे 3x² + 4x 3x³ + 4x² + 2x + 2, इसमें कितने पद हैं? कितने पद हैं? 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक, रफ कर दें। चलिए, बहुपद आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। बहुपद जो है अगले वीडियो में दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए, आज होगा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, और भैया क्या हुआ? चर और अचर। अब आपको बहुपद दिया जाएगा और बहुपद की घात बताई जाएगी और बहुपद के गुणांक अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। बहुपद और बहुपद की घात और बहुपद का गुणांक, इतना अगले में दिया जाएगा, अगले वीडियो में। ठीक, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात कैसे बताई जाती है और बहुपद का गुणांक अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। आज आपने क्या देखा? चर देखा, अचर देखा और बीजीय व्यंजक देखा। क्या देखा? बीजीय व्यंजक। ठीक, या बीजीय व्यंजक का एक और परिभाषा कर सकते हैं, चर अचर जोड़ घटाना गुणा भाग से संबद्ध व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक के प्रकार जो है, जैसे हमने बताया, एक पदी व्यंजक जिसमें केवल 1 पद हो, एक पदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हो, द्विपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक जिसमें केवल 3 पद हो, त्रिपदी व्यंजक। 4 पदी व्यंजक जिसमें केवल 4 पद हो, 4 पदी व्यंजक। अब बहुपदी व्यंजक आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक। आप सभी का ढेर सारा प्यार बना रहे और आप सभी जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी जो है ज्ञान प्राप्त कर सकें और हमारे लिए आप ऊर्जा के रूप में कार्य कर सकें। धन्यवाद।